चिकीतुषी संगमनी वसूनाम् चिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। आचार्य धर्मकीर्ति, आपका प्रथम प्रश्न किस विषय पर है? मैं वेद की अप्रामाणिकता सिद्ध करूंगा। यही मेरा प्रथम और अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि यह वैज्ञानिक सत्य है कि जो प्रमाण से सिद्ध नहीं वो असत्य है। आपका कथन उचित है आचार्य। असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता अवश्य होती है, परंतु जो सत्य वो सदैव सत्य है, वह स्वतः प्रमाण है। जिस प्रकार सूरज को उगने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि वो उग गया है, सभी स्वतः जान जाते हैं। हाँ, यदि अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित होना है तो उसे किसी प्रकाश पुंज की आवश्यकता अवश्य होगी। साधो साधो साधो। नमस्कार। शास्त्रार्थ आरंभ हो गया है। आरंभ से ही आपको ये प्रतीत हो रहा होगा कि आचार्य कुमार भट्ट वैज्ञानिक सोच के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म कीर्ति प्रमाण की बात कर रहे हैं और आचार्य कुमार भट्ट उसे नकार रहे हैं। लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। आचार्य कुमार भट्ट उसे नकार नहीं रहे, बल्कि वो तो स्वतः प्रमाण की बात कर रहे हैं। वो विज्ञान की सीमा बता रहे हैं। वेद स्वतः प्रमाण है, परम सत्य है। और बौद्ध मतावलंबियों ने सदैव ही विज्ञानवाद का सहारा लेकर वेदों पर प्रश्न किए हैं। और आज धर्म कीर्ति और आचार्य कुमार भट्ट का शास्त्रार्थ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने वाला होगा। अब शास्त्रार्थ आरंभ होगा। आचार्य धर्मकीर्ति, प्रथम प्रश्न आप करें। वेद प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि इनके कई कई मंत्र अर्थबोध नहीं कराते। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 106 के 6वें मंत्र को देखिए, वहां ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक हैं। जरभरी, तुरफुरी, क्या ऐसे शब्दों को कोई अर्थ संभव है? बताइए। आचार्य, वेद का कोई भी शब्द या मंत्र निरर्थक नहीं है। व्याकरण और निरुक्त की सहायता से प्रत्येक शब्द ध्वनि का उचित अर्थ समझना संभव है। आपने जरभरी और तुरफरी की चर्चा करी। यदि निरुक्त की सहायता लेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यहां दो प्रकार के चिकित्सकों के विषय में कहा गया है। जरभरी से शल्य चिकित्सक और तुरफरी से औषधि चिकित्सक का संकेत है। आचार्य का कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि ऋग्वेद के ये मंत्र देवों के चिकित्सक अश्विनी कुमारों से संबंधित है। साधो साधो साधो। यदि मान भी लें कि मंत्रों के अर्थ है, तो ऐसे कई मंत्र हैं जिनके अर्थ संदिग्ध हैं। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक और मंत्र को देखिए। तिरश्चीनो विततो रश्मि रेशा मध स्विदास यदुपरि स्विदास यत्। यहां एक ही वस्तु को ऊपर और नीचे बताकर मंत्र उस वस्तु की स्थिति के विषय में संदेह उत्पन्न कर रहा है। जो ऊपर है वो नीचे कैसे हो सकता है, और जो नीचे है वो ऊपर कैसे? यहां अर्थ संदिग्ध नहीं आचार्य, आपका ध्यान संदिग्ध है। सुदासी या दुपरी सुदासियत कहकर किसी साधारण वस्तु के विषय में नहीं कहा गया है, वरन जगत का कारण परम तत्व की चर्चा की गई है। और परम तत्व सर्वव्यापक है।
जो जगत का कारण है वो तो जगत भर में होगा। जहां देखोगे वहां होगा। वो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। सत्य, परम तत्व सर्वव्यापी है। वेद प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनमें विपरीत अर्थ का बोध है। जैसे तैत्तरीय संहिता के एक श्लोक में ऋषि पत्थरों से सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। भला जड़ पत्थरों के कान होते हैं जो ऋषि की प्रार्थना सुनेंगे? पुनः आपका ध्यान कहीं और है। ऋषि आचेतन पत्थर से प्रार्थना नहीं कर रहे। वो पत्थर में उपस्थित चेतन देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रकृति की चर्चा तो करते हैं, परंतु उसके चेतन स्वरूप को नहीं जान पाए। परम चेतना सर्वस्व है, जड़ में भी और चेतन में भी। वाह, अद्भुत आचार्य कुमारिल, आपने तो जड़ और चेतन के अंतर को ही समाप्त कर दिया। महाराज, आचार्य यहां जड़ और चेतन का अंतर समाप्त करने नहीं आए। उन्हें यहां वेद मंत्रों में अंतर को समाप्त करना है। आप स्पष्ट कहिए आचार्य, आप किस अंतर की ओर संकेत कर रहे हैं? आचार्य कुमारिल, क्या आप मानते हैं कि यजुर्वेद के रुद्र सूक्त में एक मंत्र रुद्र की संख्या 1 कहता है, निसंदेह है, और यजुर्वेद का दूसरा मंत्र रुद्रों की संख्या सहस्त्र बताता है? अब आप ही कहिए, हम किसे सत्य माने? क्या ये दो मंत्र परस्पर विरुद्ध नहीं? विरुद्ध नहीं, विस्तारित है आचार्य, रुद्र के समान विस्तारित। वो एक भी है और वही सहस्त्र रूप धारण करने में सक्षम है। वास्तव में रुद्र एक तत्व है जिनमें अनेकों रूपों में प्रकट होने की क्षमता है। इसके तथ्य को जानना है तो आपको रुद्र की शक्तियों को समझना होगा, उनके तत्व रूप को समझना होगा। सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये सारे तथ्य लोकप्रिय हैं, सत्य नहीं। लोकप्रिय कथाओं और तथ्यों को ही वेद दोहराते हैं। इनसे बोध की प्राप्ति या वृद्धि नहीं होती, अतः यह व्यर्थ है। लोकप्रिय वही होता है आचार्य जो लोक संगत होता है और जो सत्य होता है। लोक में वही जीवित रहता है जो सदियों से सत्य है, सनातन है। आपके अनुसार वेद लोकप्रिय सत्य को कहते हैं और हम कह रहे हैं कि वेद जो सत्य कहते हैं वही लोकप्रिय है। दोष वेदों में नहीं है आचार्य, आपकी दृष्टि में है। मैंने सर्वप्रथम ही कहा था कि जो वेदों के सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखता हो वही यहां ठहरे। आप यहां ठहरे अवश्य हैं, परंतु केवल विवाद हेतु। महाराज, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि वेद विवाद का विषय नहीं, विश्वास का विषय है आचार्य। साधो साधो साधो। वाह, अद्भुत, अद्भुत आचार्य कुमारिल, अद्भुत। अब शास्त्रार्थ समाप्त होता है। आचार्य कुमारिल ने आचार्य धर्म कीर्ति के प्रत्येक प्रश्नों का उचित उत्तर दिया है, और जिस प्रकार आचार्य धर्म कीर्ति गए हैं, निश्चित ही उन्होंने पराजय स्वीकार की है। महाराज, मैं यहां आचार्य को पराजित करने नहीं आया था। मैं तो वेदों की विजय हेतु आया था। और वो विजय आपने प्राप्त कर ली है आचार्य, और आज आपने ये सिद्ध कर दिया है कि वेद परम सत्य है, और जो संशय और संदेह है भी उसके समाधान हमें ढूंढने होंगे। और हमें विश्वास है कि ये समाधान हमें आपके वृत्ति ग्रंथों से प्राप्त होंगे। अवश्य देवी, मेरा प्रयास है कि मेरे वृत्ति ग्रंथ वेद वाक्यों से संबंधित प्रत्येक संशय का समाधान प्रस्तुत करें।
आचार्य कुमारिल, भविष्य में वृत्ति ग्रंथ संसार के संशय को अवश्य समाप्त करेगा, परंतु आपने तो मेरे सभी संशयों को अभी समाप्त कर दिया। आपका कथन सत्य था कि मेरी संगति असत्य से हो गई है, परंतु अब मैं पुनः सत्य के मार्ग पर, वैदिक धर्म के मार्ग पर। प्रणाम आचार्य। राजा सुधन्वा का आचार्य कुमारिल भट्ट के समक्ष इस प्रकार नतमस्तक हो जाना और उनसे दीक्षा ग्रहण करना ये बताता है कि आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपने तर्कों से सभी को प्रभावित कर दिया था और वे ये कार्य निरंतर कर रहे थे। वे देश के एक प्रतिष्ठित, सर्वमान्य और प्रतापी धर्माचार्य सिद्ध हुए। वे अपने उद्देश्य में सफल हो रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उनके मन को लगातार परेशान कर रहा था। मित्र, तुमने अपना प्रण पूर्ण कर लिया है। तुमने वैदिक धर्म और यज्ञ कर्म की महिमा को जन जन तक पहुंचा दिया है, परंतु मैं अभी भी तुम्हारी नेत्रों में संतुष्टि नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि तुम जिसे सफलता कह रहे हो, उस सफलता को पाने में मुझसे एक भूल हुई है और वही मुझे निरंतर व्यथित करती रहती है। भूल? कैसी भूल मित्र? विश्वासघात, गुरु के साथ विश्वासघात। नहीं मित्र, तुम तो गुरु भक्त हो, सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है तुमने जिसको गुरु माना उसको पूरा सम्मान दिया। नहीं मित्र, एक अक्षर का उपदेश देने वाला भी गुरु होता है, तो समग्र शास्त्र का उपदेश देने वाले वो बौद्धाचार्य, वे भी तो मेरे गुरु ही थे, परंतु मैंने उनसे विश्वासघात किया, मैंने उनसे छल किया। नहीं मित्र, तुम तो वैदिक धर्म की रक्षा हेतु एक प्रयास कर रहे थे। हाँ, और वही वैदिक धर्म मुझसे कहता है कि गुरु से छल से बड़ा कोई पाप नहीं, और इसका प्रायश्चित आवश्यक है। प्रणाम गुरुवर। तुषानल हेतु भूसी एकत्र हो चुकी है गुरुवर। तुषानल? संगम तट पर आपके कहे अनुसार तुषानल की व्यवस्था की गई है। तुम्हारी इच्छा से? कुमारिल, ये क्या कह रहे हैं? तुम क्या करने जा रहे हो? प्रायश्चित। तुषानल से प्रायश्चित? ये उचित नहीं है मित्र, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अभी संसार को तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान और धर्म तो शाश्वत है मित्र, स्वयं अपना मार्ग बनाने में सक्षम है। वेद कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। मैंने गुरु विरोध जैसा पाप किया है, मुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए। कुमारिल, कुमारिल! आचार्य कुमारिल भट्ट प्रायश्चित कर ये सिद्ध कर रहे हैं कि धर्म की रक्षा केवल तर्क से नहीं बल्कि आचरण की शुद्धि से होती है। वे ये संदेश दे रहे हैं कि उद्देश्य चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, साधन की पवित्रता भी अनिवार्य है। उनका ये कदम केवल गुरुद्रोह का प्रायश्चित नहीं
बल्कि उनके दर्शन का व्यवहारिक पक्ष भी है। ये उनके इस सिद्धांत का प्रमाण भी है कि कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। उनके इन अंतिम क्षणों में एक विशेष घटना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। आचार्य कुमारिल ने प्रायश्चित की अग्नि में स्वयं को होम करने के लिए प्रयाग के त्रिवेणी संगम का चयन किया है। संगम पर एक गड्ढे में तुष अर्थात भूसी भरी हुई है, जिसमें धीमी आग सुलग रही है। वृद्ध आचार्य कुमारिल भट्ट शांत भाव से उस तुषानल या धीमी आग में बैठे हैं। उनका शरीर धीरे धीरे जल रहा है, पर चेहरे पर अद्भुत शांति और दृढ़ता है। उनके शिष्य और मित्र सम्मुख खड़े हुए हैं। तभी दूर से एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आते दिखाई देते हैं। वे अद्वैत वेदांत के महान प्रणेता आदि शंकराचार्य थे। आचार्य, मैं अद्वैत का प्रचारक शंकर आपको प्रणाम करता हूं। आपके ज्ञान और धर्म निष्ठा की कीर्ति सुनकर आपके दर्शन हेतु आया हूं। यह आपका बड़प्पन है आचार्य। दर्शन तो मुझे आपने अपने दिए। मैं आपकी प्रसिद्धि से परिचित हूं। मेरे अंतिम समय में मुझे दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। आपने मेरा ये प्रायश्चित सहज कर दिया। परंतु आचार्य, आपको प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। आपने गुरु का विरोध नहीं किया, वरन आपने तो गुरु के हृदय से अज्ञान और अंधकार को समाप्त किया है। आपका कार्य धर्म के अनुसार है, पाप नहीं। मेरी इच्छा है कि आप मेरे भाष्य पर वार्तिक लिखें और मेरे साथ वैदिक धर्म का प्रचार करें। आप इस प्रायश्चित के निर्णय को त्याग दें। नहीं आचार्य, प्रायश्चित का यह निर्णय मेरा नहीं, वरन शास्त्र का निर्णय है, और इसका उल्लंघन मुझे असहनीय है। जहां तक प्रश्न वैदिक धर्म के प्रचार का है, आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र को अपने साथ रखें। वह सारे शास्त्रों का वेत्ता और मेरा प्रिय शिष्य है। आपकी कृपा से वह आपके भाष्य पर उत्तम वार्तिक रचेगा। मुझे भी संतोष होगा आचार्य कि वैदिक धर्म की रक्षा की परंपरा में मेरा ना सही, मेरे शिष्य का सहयोग होगा। सहयोग नहीं आचार्य, आप तो इस परंपरा का आरंभ है, और यह विश्व सदैव ही आपको वेद, वैदिक धर्म और यज्ञ कर्म की महत्ता को पुनर्स्थापित करने हेतु स्मरण में रखेगा। आपका कार्य अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय आचार्य, मैं तो केवल धर्म का निर्वहन कर रहा था। आचार्य, आप मुझ पर एक कृपा करें। जब तक मेरी ये देह इस अग्नि में भस्म नहीं हो जाती, आप मेरे समक्ष खड़े रहे। एक वैदिक धर्म रक्षक के समक्ष मेरी देह भस्म होने से मेरे सारे पाप भी भस्म हो जाएंगे।
कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में आचार्य कुमारिल भट्ट ने आदि शंकराचार्य से ब्रह्म ज्ञान देने के लिए प्रार्थना की। कर्मकांड के महत्व को स्थापित करने से लेकर ब्रह्म ज्ञान के प्रति श्रद्धा तक पहुंचकर आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपनी वैदिक मीमांसा यात्रा को पूर्ण किया। आचार्य कुमारिल भट्ट भट्ट संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने जिस प्रकार अपने तर्कों से बौद्ध धर्माचार्यों के तर्कों का खंडन कर वेदों की रक्षा की, वो ये बताता है कि वे कितने बड़े मीमांसक, अन्वेषक और वेद विज्ञानी थे। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।